अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये है मेरे गार्डन का एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। इस प्लांट का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया और इसको एक दो नामों से और भी बुलाया जाता है। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स निकलते हैं इसमें, कई कलर्स के फ्लावर्स निकलते हैं। पिंक बहुत खूबसूरत होता है, वाइट होता है, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। मेरे पास ये है, समझिए, पर्पल रंग का और बहुत अच्छा प्लांट है। समर में इसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, स्पेशली जब इसको हम ज़मीन पर लगाते हैं तो ये पूरा प्लांट गुच्छों से, फूलों से भर जाता है। और इसमें देखिए गुच्छों की सूरत में फ्लावर्स निकलते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा सन लविंग है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरा जो प्लांट है गोल्डन शावर, उसको भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। और अब फ्लावर देखिए इसके इतने क्यूट, बहुत अच्छे होते हैं। जब सन में रखते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट में, तो पूरा दरख्त जो है वो फूलों से भर जाता है। मेरे पास आती है सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं होती है, लेकिन जो होती है तो यकीन जाने मज़ा आ जाता है देख के। बहुत नाजुक नाजुक से इसके फ्लावर्स होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है सन का। आप इसको फुल डे की रखेंगे, बहुत अच्छा। अच्छा, जब पॉट में लगाते हैं ना तो भी हम सन में रखते हैं, लेकिन फिर 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होती है, इसलिए कि पॉट के लिहाज से हम उसको रखते हैं। पानी डालना होता है, कभी हम भूल जाएंगे तो प्लांट में फ्लावर जल्दी सूख जाएंगे। तो 4 से 5 घंटे की बहुत होती है, लेकिन जब ज़मीन पर लगाते हैं तो फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो उसमें तो माशाल्लाह क्या ग्रोथ होती है इसकी और कितनी फ्लावर्स निकलते हैं। और एक बहुत बड़ा, एक बुशी, बहुत बड़ा ट्री सा बन जाता है। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमारी तरफ लगा हुआ है और उसमें इतनी अच्छी फ्लावर्स वो निकलते हैं कि बस मज़ा आता है देख के। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि आप जब इसको लगाइए पॉट के अंदर, तो पॉट का इस बात का ख्याल रखिए कि पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा 14 इंच का पॉट है, इसके अंदर मैंने लगाया है, इसलिए कि इसमें इसकी ग्रोथ जो है जैसा अच्छी होती है, क्योंकि ये बड़ा होता चला जाता है। छोटे पॉट में भी लगाते हैं लेकिन उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन बड़े पॉट पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छा, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। मेरे तो ये प्लांट के लीव्स सारे ही झड़ जाते हैं। ज़मीन में जो लगाते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मैं पॉट में लगाती हूँ मेरा ये लीव्स से बिल्कुल खाली हो जाता है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई मतलब ये ख़राब ही हो गया है, सूख ही गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम स्टार्ट होता है, इसके अंदर वापस से लीव्स निकलने लगते हैं और ये फिर माशाल्लाह से दोबारा से ग्रो करने लग जाता है। तो अगर आपका ऐसा होता है तो आप परेशान नहीं होइएगा, ऐसा हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम गर्मियों में इसमें डालते रहते हैं मुख्तलिफ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से बनाते हैं, वो डाल देते हैं। और इसके अलावा जो इससे बनाते हैं हम मस्टर्ड केक से, वो डाल दीजिए आप इसके अंदर, वो सब डाल दीजिए। और अगर आप सिर्फ NPK डालना चाहते हैं तो सिर्फ NPK आप डाल दीजिए, ठीक है, ये डाल दीजिए। लेकिन डालिए ज़रूर गर्मियों में, सर्दियों में आपको ज़रूरत नहीं है। विंटर में आप पूरी गर्मियाँ आप मंथ में एक दफ़ा आप इसको दे दिया कीजिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, जितनी कटिंग करते जाते हैं उतनी अच्छी इसके अंदर फ्लावर्स मतलब बुशी होता चला जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको बुशी करने की, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी चले कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होता रहता है। इसके और ज़्यादा कलर जो है वो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं नर्सरी में। इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी तो ज़रूर लूँगी, इसलिए कि इसके ये प्लांट बहुत ही समझिए ईजी तरीके से लगता रहता है, चलता रहता है। बस सर्दी में थोड़ी केयर करनी पड़ती है, इसलिए जाहिर बात है ये पॉट में लगा हुआ है। ज़मीन में तो खैर वो अपनी कोई मसला किसी प्लांट को नहीं होता है, लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो थोड़े सा हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। अच्छा, इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इसको हम सीड से भी ग्रो करते हैं। यहीं पर जब ये सीड जो है ये फ्लावर सूखेंगे तो यही गोल सा जैसा कलियाँ होती है ना, बिल्कुल वैसे इसका सीड बनता है, उस सीड से ग्रो कर लें, वरना आप कटिंग से ग्रो कर लें। कटिंग ग्रो करने के लिए इसकी थोड़ी मोटी स्टेम लेनी पड़ती है, थोड़ी मोटी स्टेम लीजिए और उसको आप ले लीजिए 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, जब भी कटिंग लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ताकि फिर जो है वो आपका जो है प्लांट जो है वो एक नई कटिंग तो आपकी लगी जाएगी। तो बहुत प्यारा प्लांट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको अपने घर में लाइए, लगा के देखिए। बहुत फ्लावरिंग करता है और ज़्यादा इसकी केयर नहीं है, फंजिस। और जब आप इसको नर्सरी से लाएँ तो उसकी सॉइल जब बनाइए तो उसमें 4-5 चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे कि कोकोपीट ले लीजिए, इसके अलावा आप सैंड ले लीजिए एक मकदार, जैसे आप कोकोपीट लीजिए एक पार्ट, सैंड लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए, कॉम्पोस्ट लीजिए। इसके अलावा आप इसके अंदर नीम खली डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं। वो सब मिला के एक अच्छी सी थोड़ी थोड़ी बोन मील डालिएगा
और फंजीसाइड भी डाल दीजिएगा और सब मिला के आप बनाइए। तो फिर एक मतलब उसको एक पूरा अच्छी तरीके से अच्छी सॉइल बनाइए तो ये बहुत जाएगा। असल में होता ये है कि असल में प्लांट जो है ना ख़राब इसलिए होता है कि हम उसकी जो सॉइल अच्छी नहीं बनाते हैं, बहुत स्टिकी सॉइल बना दी तो प्लांट जो है उसके अंदर पानी खड़ा हो जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है, आप सॉइल बनाइए तो बहुत अच्छी बनाइए जिसकी वजह से पानी उसमें खड़ा ना रहे। बस तो ये बहुत अच्छा है, आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। बड़ा प्यारा प्लांट है, अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।